8वां पद है, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे हिस, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। अब इसमें सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया जब कृष्ण ने संदेशा दे करके उद्धव को गोकुल भेजा। इससे पहले आपने पढ़ा था कि कृष्ण उद्धव से कह रहे थे कि मुझे गोकुल आज भी भूलता नहीं है। तो जो कृष्ण ने संदेशा दिया उद्धव को, उनका कृष्ण का संदेशा लेकर के गोकुल पहुंचते हैं, तो और कृष्ण का संदेश गोपियों को देते हैं। तो उस संदेश को सुनकर के गोपियाँ उद्धव को क्या उत्तर देती हैं, इसका वर्णन इसमें सूरदास जी ने किया है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती, ऊधो मन न भये 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, हमारे पास एक ही मन था जो श्याम के साथ, कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। को अवराधे, इस मतलब कौन आराधना करे, उपासना करे तुम्हारे इस निराकार ईश्वर की। तो जब हमारा मन ही कृष्ण के साथ चला गया है, तो तुम्हारे इस निराकार ईश्वर की आराधना कौन करे। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, और हमारी इंद्रियां हमारी जो हाथ पैर आँख नाक कान मुँह ये सब वो हमारी इंद्रियां कहलाती हैं। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इस तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं ये सब शिथिल हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं। किसके बिना? केशव के बिना, कृष्ण के बिना। तो हमारी इंद्रियां कृष्ण के बिना उसी प्रकार से शिथिल या निष्क्रिय हो गई हैं, निष्प्राण हो गई हैं। ज्यों देही बिनु शीस, जैसे देही माने शरीर बिना सिर के, शीस माने सिर, तो सिर के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है, बेजान हो जाता है। सिर अगर शरीर से अलग कर दिया जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है, उसमें जान नहीं रह जाती। तो उसी तरह से कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं। आशा लागी रहती तन श्वासा, आशा लागी रहत मतलब हमको इस बात की आशा लगी रहती है कि एक न एक दिन कृष्ण गोकुल आएंगे और हमको उनके दर्शन होंगे। तन श्वासा, और इसी आशा में हमारा शरीर वो सांस ले रहा है, हमारी सांसें इसी आशा में चल रही हैं कि एक न एक दिन हमको कृष्ण के दर्शन होंगे। और जीव ही कोटि बरीस, और जीव ही माने जीवित रह सकती हैं, कोटि माने करोड़ों वर्षों तक, और कृष्ण को देखने की आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, और फिर जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के, कृष्ण के सखा माने मित्र हो। सकल जोग के, सकल माने समस्त, योग को योग साधना के, ईश माने ज्ञाता हो, जानकार हो, ईश्वर हो, है ना, समस्त योग साधना को जानने वाले उसके स्वामी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे नंद नंदन मतलब नंद को आनंदित करने वाले कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी हमारा जगदीश माने ईश्वर या स्वामी नहीं है। अर्थात हम तो केवल कृष्ण को ही अपना ईश्वर मानती हैं, आराध्य मानती हैं, उनके अतिरिक्त और कोई भी हमारा ईश्वर नहीं है। तो हम भला किस प्रकार से किसी निराकार ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम तो केवल कृष्ण की आराधना, उन्हीं की उपासना करते हैं।